अभी मेरी जानकारी के हिसाब से 6 शहरों में मेट्रो हैं और देश में आप अव्वल नंबर है। पर बात यहां तक नहीं रुकती है, जैसे महामहिम राज्यपाल की भी नहीं रुकती है। मैक्सिमम एयरपोर्ट्स फंक्शनल एट द मोमेंट 16, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, और मान्यवर देश और दुनिया इंतजार कर रही है जेवर का। एक्चुअली जेवर तो जेवर है, प्रगति का जेवर है, और जेवर जितना ग्रहण किया जाए वो अच्छा ही लगता है। ऐसी परिस्थिति में आपकी उपस्थिति बहुत मतलब रखती है। आपके बारे में जो महामहिम राज्यपाल ने कहा 100% सही है। आपने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो चुनौती से जुड़ी हुई है। चुनौती से पलायन करना, चुनौती के प्रति उदासीन रवैया रखना, चुनौती के प्रति निष्क्रिय होना कायरता की निशानी है। कायरता का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में नहीं है। इसमें कोई मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं है। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, संस्कृत हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, एब्सोल्युटली फ्लुएंट, सीमलेस, a cultural ambassador of Bharat. श्री सतीश महाना जी लंबे समय तक विधायक रहे। खन्ना जी कहाँ हैं? खन्ना जी के बराबर हैं या कौन ज्यादा मुझे नहीं पता। सतीश महाना जी या हमारे प्रखर कांग्रेसी मेरे पुराने मित्र, वो भी आपके समकक्ष हैं। अनुभवी विधानसभा के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी बहुत बड़े प्रांत के उप मुख्यमंत्री हैं। अनार पटेल और संजय भाई के बारे में एक बात कहूंगा। अनार ने बहुत तरीके से अपनी मां का विवरण किया, तो मुझे एक प्रसंग याद आ गया। चलचित्र से है, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के बीच में एक वाद विवाद हो रहा है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, आपके पास क्या है? तो शशि कपूर ने सशक्त तरीके से कहा मेरे पास मां है। अनार, आपके पास ऐसी मां है जिसकी ताकत उम्र के साथ कम नहीं है। एंड द बेस्ट इज येट टू कम। परम आदरणीय कलराज जी मिश्र मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और संवैधानिक दृष्टि से जो परिवर्तन आपने राजस्थान के राजभवन में लाए हैं सदैव याद रहेगा। भारत के संविधान की यदि सही ज्ञान आपको लेना है कम समय में प्रभावी तरीके से, एडमिट तरीके से, तो आपने जो वहां किया है उसका दर्शन कर लें। हमारे सामने माननीय ब्रजलाल जी कहाँ हैं? अच्छा, दिख रहे हैं। राज्यसभा के प्रखर सदस्य हैं, गृह विभाग समिति के अध्यक्ष हैं।
बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बहुत बड़े लेखक हैं। I can say with pride, I am privileged to be chairman of a house where we have such gifted people like the President of members. Honorable ministers, legislators, and the most important component is bureaucracy. We have amongst us Manoj Kumar Singh, Chief Secretary, and in the audience we have from your own state, both being alumnus of IIT Kanpur, Sri Sunil Kumar Gupta, a senior IAS officer of 1987 batch, Secretary to Vice President. सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो लोग यहां उपस्थित हैं और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि जो उद्बोधन महामहिम राज्यपाल का हुआ है और जो उन्होंने वर्णन किया है 1993 का विशेषकर, और ये जानकारी पुस्तक में लिखने से पहले मुझे हो चुकी है। Dr. Murli Manohar Joshi, I have highest regard for him. He's a scientist with scientific temper, a great parliamentarian. He was also there. पर उसके संदर्भ में पहलगाम की चर्चा हुई है। पहलगाम एक चुनौती प्रस्तुत करता है। But the nation is fortunate to have a towering leader, Prime Minister Narendra Modi in his third term. And that is our greatest assurance. But when we have a chunauti like Pahalgam, the nation has to rise as one person. It is an occasion for us to take a resolve. National interest is beyond compromise. Nation first has to be our principle. हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है और राष्ट्रीयता से हम ओतप्रोत हैं। इससे हम दूर नहीं हटक सकते। और यही कारण है कि आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत के प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी चुनौती स्वीकार की और चुनौतियों को अवसर में बदला। और नतीजा क्या हुआ? हर घर में शौचालय, हर घर में बिजली कनेक्शन, हर घर में इंटरनेट, हर घर में नल और आसपास में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं। हर किसी को काम के लिए किसी और का मोहताज नहीं होना पड़ता है। हमारी बहनों ने, माताओं ने कितना फायदा मुद्रा का उठाया है, ये चमत्कारिक है। चुनौतियां आएंगी, जैसे मैंने कहा, मैंने तो खुद चुनौती को स्वीकार किया, चुनौती के साथ रहता हूं, हर कार्यक्रम में चुनौती को मेरे पास रखता हूं। पर सबसे खतरनाक चुनौती वो है जो अपनों से मिलती है, जिसकी हम चर्चा नहीं कर सकते। महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या मैं सही कह रहा हूं? जो चुनौती अपनों से मिलती है, जिसका तार्किक आधार नहीं है, जिसका राष्ट्र विकास से संबंध नहीं है, जो राजकाज से जुड़ी हुई है, आप ही नहीं, मैं भी बहुत शिकारी हूं। महामहिम राज्यपाल, इन चुनौतियों का मैं स्वयं शिकारी हूं, भुक्तभोगी हूं। पर हमारे सामने एक बहुत बड़ी ताकत है और हमारी ताकत है हमारा दर्शन, हमारी सिविलाइजेशनल डेप्थ। और जिन्होंने हमें कह रखा है
कि जब भी कोई संकट आए वेद की तरफ ध्यान दो, गीता, रामायण, महाभारत की तरफ ध्यान दो। कर्मणे वादिका मा फलेषु कदाचन। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।